हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर बिदौना हो रही है। आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग अरहंत क्लासेस पर देख रहे हैं। मैथमेटिक्स के जो खास क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं, उन सभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। और उसमें ऐसे भिन्न के क्वेश्चन, जो दफनल भिन्न से संबंधित क्वेश्चन जो बनते थे, वो पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके आगे हम लोग भिन्न रिफ्रैक्शन, जो परमेय संख्याओं संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो पेपरों में अक्सर आते रहे, उन क्वेश्चनों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हर परीक्षा में आ जाता है आपका भिन्न। ठीक है, और नहीं भी आता है तब भी संख्या पद्धति इन सभी में मिला के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जो था ये कह रहा, किसी धनात्मक लब्धांश भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न के स्वयं का अंतर 9/20। अगर इसको वैसे लगाओगे प्रॉपर में तो ये बड़ा है। जैसे भिन्न मानोगे x/y, भिन्न को हम आप लोग मानेंगे x/y और फिर y/x, इन दोनों का डिफरेंस आप 9/20। ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, तो आप सबसे अच्छा होता है ऑप्शंस लगाओ। ठीक है, ऑप्शंस लगाने मतलब क्या है, जैसे अब ये 3/5 इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, इन दोनों को डिफरेंस तो लगता 15 आएगा, 20 आ नहीं सकता, काम खत्म। ठीक है, इसको देखेंगे, ये 3/10 ये 10/3 आएगा। इसे घटाओगे आप तो ये आपका नीचे 30 तो आएगा, लेकिन 20 नहीं आने की संभावना है, तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे इसे घटाओगे आप 4/5 है, इसमें का उल्टा हो जाएगा 5/4। ठीक, जैसे घटाया आपने तो लगता 20 आ गया आपका। 25 में से 16 कम तो आ जाएगा 9/20। अतः आंसर आपका कौन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसने कंडीशन लगाई है कि व्युत्क्रम और उसके स्वयं का अंतर। हालांकि सेम कंडीशन दे रखी है, ये नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी अगर आपको दे रखा है तो अलग बात है। तो ऑप्शन कौन आएगा आपका, सी ऑप्शन, सी हो जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से ट्राई करिएगा, इसको लगाने में टाइम लगेगा आपको। ओके, चलो देखते हैं हम लोग। किसी भिन्न के अंश में 20 पॉइंट वृद्धि और हर में 5 पॉइंट कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता रहता है। इसको आपको ध्यान रखना कि जब भिन्न माननी हो तो x/y मानते हैं, ये लगभग सबको मालूम। फिर भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो x/y मान ली। हर चीज़ 100/100 होती है, परसेंटेज में ये बात बताई जाती है। फिर भी अगर आपको जानकारी में अभाव है तो ध्यान रखो कि हर चीज़ कितनी होती है, 100/100 होती है। बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। जैसे उसने कहा अंश में 20 वृद्धि, तो यहाँ हो जाएगा 120/100। ठीक, और हर में आप कह रहे हो 5 की कमी कर दो तो हो जाएगी 95/100। ठीक है, इधर रखना, ये बीच वाला पार्ट ये रहा। बराबर दे रहा आपसे तो मान हो जाता है 5/2। ठीक, तो ये 100 कैंसिल हो जाते हैं अपने आप। 5 से जब काटोगे, 5 19 बार, 5 24 बार। ठीक, अब x/y जब निकालना पड़ेगा तो 19 गुणे 5/24 गुणे 2 हो जाएगा 95/48। ठीक है, अतः आंसर आपका सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। जब भी आपको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका नीचे गुणा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही बात। तो हर चीज़ 100/100 होती है, बढ़े तो बढ़ा दी जाती, घटे घटा दो, ये 100 हर कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं। सही है, ये क्वेश्चन भिन्न का सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, पेपर में खूब पूछा जाता है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 2 भिन्न गुणनफल आपको दिए 14/15। तो अब वैसे भिन्न हम लोग x/y मानते हैं, लेकिन समस्या क्या है, जब 2 भिन्न दी जाए तो एक भिन्न आप x मान लीजिएगा, दूसरी भिन्न आप y मान लीजिए। ठीक है, अलग अलग हम पूरी भिन्न का जो भी भिन्न आपका x/y आए, कुछ भी आएगा, 2/3 5/6 आएगा आपका, वो पूरे को हमने x मान रखा है। ठीक है भाई, तो अगर एक भिन्न x है, दूसरी भिन्न y, ये इनका गुणनफल कितना दिया गया, तो x गुणे y जो दिया गया है 14/15। दूसरा आपका कह रहा है कि भागफल मतलब x/y बराबर दिया गया है 35/24। ठीक, ये 2 चीज़ें दी गई। अब बस जो x/y के मान निकलेंगे वही आंसर है, जो x/y की वैल्यू निकल आया वही आपका आंसर है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इनमें से बड़ी भिन्न बताइएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आए तो इन दोनों इक्वेशन गुणा कर दिया जाता है। x/y गुणे x/y बराबर 14/15 क्रॉस 35/24। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग, बाई बाई कैंसिल हो जाएगा अपने आप। इधर 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 2 12, तो ऊपर हो जाएगा x² बराबर 49/36। ये वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा x बराबर 7/6, 49 का 7 और वर्गमूल आएगा 36 का 6।
तो 7/6 आपका आएगा, वो एक्स ही बड़ी है तो इसलिए आपका 7/6 आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई, और सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में खूब आ रहा है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट करके सॉल्व करना है। किसी छड़ का 1/10 भाग लाल रंगा हुआ है, 1/20 भाग नारंगी, 1/30 भाग, कोई छड़ दी गई है, उसके भाग दिए गए 1/10 हो, 1/20 हो, ठीक है, ये रंगे हुए 1/40, 1/50 भाग, जो भी कंडीशन आए 1/60 होगा यहाँ पे, क्योंकि सभी क्रम से है, 5/60 नहीं होगा, कितना होगा यहाँ पे 60 ही होगा संभवतः। ठीक है, और शेष भाग बैगनी है, और यदि छड़ का बैगनी भाग, जो बैगनी बचा हुआ नीचे आपका है, जो बैगनी पार्ट दिया गया है वो 12.8 है, तो कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आपको जोड़ना होता है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो ये सभी भिन्न के पार्ट जो है उनको जोड़ दो। जैसे आपने कहा कि 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 और प्लस 1/60, लघुत्तम जब लेंगे हम लोग तो कितना आएगा? सब में जीरो है, 10 तो आ ही जाएगा आगे जीरो। ठीक है, फिर 2 2 3 2 दूनी 4 और 5 तो 5 आएगा, और 2 6 हो ही गया, 5 2 0 3 2 6, 600 लघुत्तम आ जाएगा आपका। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 60 बार, तो 60, 20 दिया 30 बार, 30 दूनी 20 बार, 40 से काटोगे, एक बिंदी काटना 15 बार, और 50 से 5 छक्का बिंदी, और 12 पंचे 60, 12 बार, ये आएगा 60 से काटोगे 6 और 10 बार। ठीक, इन सबको आप जोड़िएगा। ये सॉल्व किया हम लोगों, अंश में हर का लाफा लेके भाग लगा के गुणा किया जाता है आपका, कितना हुआ जाके आप देखेंगे 12 15 27, 5 2 7, इकाई का अंक आपका कितना हो गया? इसे जोड़ के लाएंगे हम लोग, तो 7 1 2 3 3 2 5 2 5 3 8 और 8 क्या था? 1 और 1 2 3 3 2 5 5 6 11 11 3 14, 147/600 ये पार्ट आपका रंगा हुआ। अब बचा कितना? सो घटा दो आप इसमें से। ठीक है, ये ध्यान रखा जाता है कि जो 147/600 आया है, ये 600 कुल पार्ट हो गए, उसमें से 147 आपके अलग अलग रंग के हैं। अब बचे कितने होंगे? इसे घटाएंगे, और 10 में से 7 गए 3, आपका बचेगा यहाँ पे 9, 9 में से 4 कम 5, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से कम 4, 453। ठीक है, 453 आपका बटे 600 जो है भाग है वो कितना है? 1208। ठीक, 12.08 जो आपका दिया गया है, इसे आप क्या करो, दशमलव हटा के बिंदी बढ़ा लो, और दशमलव हटा के जब बिंदी बढ़ा, दशमलव अलग हो गया आपका। ठीक है, तो 2 बिंदी कैंसिल हो जाएंगे आपके, 6 से काटो, कटेगा क्या? ये 6 7 42 नहीं कटेगा। ठीक है, 6 का गुणा करो, 453 से भाग लगाओ, 6 का गुणा 453 से भाग करेंगे आप, ये कटना चाहिए था भाई, एक बार और देखना, 600 आ गया आपका 10 बार, और ये 30 बार, 20 दिया, 30 दूनी 60, 20 बार, 40 15 बार, 50 से 12 बार, सही। तो 7 हो गया, 1 2 3 3 2 5 5 6 11 और 4 11 3 14 बटे इतना आएगा, सही है। अब जो आ रहा सो आ रहा, 10 में से 7 कम 3 बचा आपका 9, 9 में से 5 कम 4 कम 5, ये बचेगा 453/600। ये बात आपको देगी इतना। ठीक, यहाँ सॉल्व करेंगे आप, तो इसका में 6 का गुणा करेंगे और इससे भाग लगा दें, x बराबर आ गया आपका 1208 में गुणे 6/453। ठीक है, अभी कटे काट दो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 15 3 42, 3 एकम 51, 151, 15 8 120, 8 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, x बराबर आएगा 16। ठीक है, कितना आएगा? 16। आप कहें कुल लंबाई कितनी है? 16 मीटर। ठीक, तो पूरा पर डिवाइड करना है, बस कुछ भी नहीं है, केवल आप कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, देख लेंगे हम लोग। अगला देखिएगा, अब ये छोटा बड़ा भिन्न का जो होता है रूप, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे आसान तरीका होता है दशमलव भिन्न बना दो आप। ठीक है,
या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता हो, तरीके अलग अलग हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या फिर यहाँ पे देखो अंतर आपका यहाँ 3 का है, यहाँ अंतर अलग अलग है। तो अंतर अलग अलग है, दशमलव भिन्न सबसे अच्छा रहता है। फिर भी जैसे आप इसमें 12 पंचे 60 और 7 अट्ठे 56, तो ये बड़ी है आपकी 7/12। 7/12 से बड़ा होना चाहिए 5/8, मतलब P बड़ा हो Q से, P बड़ा हो Q से। ये देखो यहाँ छोटा है, P बड़ा होना चाहिए Q से, ये गलत है। P बड़ा हो Q से, यहाँ है आपका और यहाँ पर भी। अब इन दोनों में देखिएगा, अब समस्या यह है कि 2 ऑप्शन आप गलत हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, और ना समझ में आ रहा दशमलव भिन्न बनाओ सीधा सीधा, जैसे दिक्कत आ रही हो ज़्यादा से। और जैसे 16 सत्ते 112 आपका, और 12 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 13 दूनी 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 36 6 अप्लाई 3, और 12 कम 12, 12 3 15। तो ये आपकी बड़ी हो गई, Q से बड़ा आपका R आएगा, Q से बड़ा आपका होना चाहिए R, Q से बड़ा आपका R। कंडीशन इतनी है कि P बड़ा है Q से, और फिर इन दोनों में कंडीशन देखनी पड़ी कौन छोटा कौन बड़ा, आपको मालूम हो जाएगा इस दोनों में। और देख लेंगे 16 पंचे 80 और 13 अट्ठे 104, तो R बड़ा है आपका, तो ये ऑप्शन आपका जाएगा सही। Q से बड़ा P, P से बड़ा आपका R, और S छोटा। ठीक, अब अगर ये बात ना समझ में आई हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जैसे 2 लो आप पहले, इसका गुणा, या देखना एक बार और समझो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है। 12 पंचे 60 है और 7 अट्ठे 56, तो अब 60 बड़ा है और 56 छोटा, मतलब P बड़ा होना चाहिए Q से। P बड़ा हो Q से, तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ये भी बड़ा है, और P बड़ा हो Q से, ये भी गलत है आपका। इन दोनों में देखें, Q बड़ा है, Q अपना P बड़ा होना चाहिए Q से, P बड़ा हो Q से। अब Q से ये छोटा दिख रहा है, तो ये भी गलत है। P बड़ा हो Q से, तो एक ही ऑप्शन है, B ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, चाहो तो आगे भी देख सकते हो, इन दोनों में देख लो आप। 16 सत्ते 112, और 12 गुणे 13 करोगे, अभी 156 आया था। ठीक है, तो 12 36 3 और 12 3 15। ठीक है, अब ये, अब देखो ये R बड़ा होना चाहिए Q से, Q से बड़ा R हो, Q से बड़ा R है, हालांकि P से बड़ा R है। तो अब P से बड़ा है, तो ये डिसाइड कर लो P से बड़ा है कि नहीं है, तो इसमें गुणा कर लो। 16 पंचे 80 और 13 अट्ठे 104, तो R बड़ा है P से भी, तो आपका 100% ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ना आप कर पाएँ तो दशमलव भिन्न बनाओ, जिसका मान बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है छोटा है। ठीक है भाई, चलो 45 मिनट को एक दिन के एक भिन्न बदलिएगा। देखो 45 मिनट हैं, और कई बार है क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा पूछ लेता है, तो 45 मिनट को भिन्न में बदलना है एक दिन के रूप में। तो 45 मिनट तो मिनट हो गया, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो ये ध्यान रखो कि भिन्न एक अनुपात होता है, अनुपात का मात्रक नहीं होता है। जब भी सॉल्व किया जाए दोनों मात्रक सेम होने चाहिए। ठीक, ऊपर मिनट नीचे मिनट चाहिए हमको। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, मतलब प्रत्येक घंटे में 60 मिनट हो गए आपके। तो आप काटिएगा 15 3 45, 15 चौको 60। ठीक है, 3/24, 24 चौको क्या आएगा, और कटेगा क्या, कट जाएगा भैया, और 3 अट्ठे 24, 1/8 चौको 32 आएगा, 1/32 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई, जब भिन्न के रूप में देखना हो तो एक सिंपल सी बात यही है कि आप दोनों मात्रक सेम होने चाहिए। ठीक, मात्रक कम ज़्यादा होंगे तो काम नहीं चलेगा। आरोही क्रम अवरोही क्रम सजाना है, तो आरोही अवरोही क्रम में हमने बताया था, या तो दशमलव भिन्न बनाओ या तो क्रॉस चेक कर लिया करो। जैसे सबसे अच्छा होता है क्रॉस मेथड, जैसे 9 तिया 27 और 7 पन्ना 35। अभी इससे बड़ा ये है, हमें चाहिए कौन, आरोही क्रम। फिर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में होता है बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो आरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। अवरोही क्रम पूछ रहा ना, अवरोही क्रम में बड़ा पहले आएगा, इसका मतलब गलत है। ये बड़ा तो ये है, इसमें देखो 7 पन्ना 35, 9 तिया 27। आगे देखो, यहाँ तक तो बात सही हो गई। इसमें और देख लो 33 39, 11 25 55। अतः आंसर देखो 35 से 7 पन्ना 35 बड़ा है, उससे छोटा क्या कहते हैं 39 और 27। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ा आना चाहिए, तो ये छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक, 11 99, कोई बात नहीं, या 63 91, ये बात अभी सही है। आगे देखो, इसका इसमें 7 पन्ना 35, 9 तिया 27। अब देखो क्रम से
ये सबसे बड़ा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, अतः ऑप्शन सी सही। ठीक है, अब ये बात आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना समझ पा रहे हो तो एक तरीका यही है कि दशमलव भिन्न सबसे बेस्ट होता है। जैसे 3/8 को दशमलव भिन्न बनाओ, कितना आएगा? अच्छा, और 5, 3/5 है ना आपका, 5 छक्का 30, 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6। इसे लगाओ, 9 से 70 हो गया, और 9 सत्ते 63, क्या बचा आपका? 7, 9 सत्ते 63, 70 हो गया आपका। ये देखो 13 अट्ठे 1 4, बचे कितने? 6, और 13 13 चौको 52। आप देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ी 11 बटे, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। सबसे पहले 11/13 आना चाहिए, उससे छोटी 7/9, और उससे छोटी आपकी 3/5। तो अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा। अतः ऑप्शन आप देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके हैं। सबसे अच्छा होता है दशमलव भिन्न, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है थोड़ा जल्दी हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक, अब वही चेक करना है। तो सबसे अच्छा दशमलव भिन्न बना दो आप, चाहो चेक कर लो वैसे क्रॉस, 6 छक्का 36 और 7 पन्ना 35, तो इससे बड़ी तो यही है। इसमें चेक करेंगे 5 छंग 42 और 8 छंग 48, 7 7 49, उससे बड़ी तो ये हो गई। इसमें चेक कर लो, और इसमें देखो ध्यान से, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 7 पन्ना 35, सबसे बड़ी कौन आएगी? 7/8। ठीक, अब ये अगर आपको नहीं समझ पा रहे क्रॉस चेक वाला बात, तो आप दशमलव भिन्न बनाओ। क्या बनाए हम लोग? जैसे पॉइंट लगाएंगे आप, तो कई बार जाएगा? 60 हो गया, तो 7 8 56, फाड़ने में 63 होता है, 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया, तो 7 पन्ना 35, 85 आया। ये 0.8 आएगा। फिर देखेंगे आप, 6 8 48 आएगा, कच्चे 2 बचे, 6 3 18, 83 आएगा। देखो 8 8 8 64, 6 बचा आपका, 60 हो गया, और 8 8 8 56, ठीक है, 0.87। तो ये 87 है, 85 है, 80 है, 83 है, सबसे बड़ा कौन है? 87 हो गया, अतः ऑप्शन डी सही। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो या फिर दशमलव भिन्न से लगा दो, दोनों अच्छे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में खूब आता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च कर देता है। उसके पास 4 रुपये बचे हुए। तो बहुत सीधी सी बात है, जितना खर्च किया उतना जोड़ दो। 1/3 खर्च किया, 2/5 खर्च किया, 1/5 खर्च किया, लगता कितना आएगा? 15। ठीक है, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 15, 5 या 15, 3 दूनी 6। ये पता है कि नहीं पता? 5 या 15, 3 एकम 3। इससे भाग लगाओ, ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 6 5 11 और 3, 14/15 खत्म हो गया। तो बचा कितना होगा? देखो देखो, 15 में 14 कम, 1/15 भाग बचा, और ये है कितना? 400। ठीक है, तो 15 चौको 60, कितना आएगा उसका मूलधन? आप कहेंगे उसकी आय कितनी है, तो क्या कहेंगे हम लोग? 6000 रुपये। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। एक और, 4/7 में कौन सा भिन्न का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए? ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कार्ड का ये उसमें लैंग्वेज में फांस देता है। देखो ये भिन्न का कौन सा भाग कह रहा है, तो 4/7 और प्लस 4/7 का x भाग जोड़ा जाए तो भिन्न होती है 1 से ही 1/14। सॉल्व करेंगे आप, 14 में 14 में 15/14 हो गया आपका। ये आ गया 4/7 x बराबर 15/14 माइनस हो जाएगा 4/7, ये उस साइड माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करोगे 4/7 x बराबर हो गया आपका, लगभग 14 आया, 15 में से 7 दूनी 14 होता है, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 7/14। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, x बराबर आएगा, ये 7 का ऊपर गुणा कर लो, या 7 से काट देंगे हम लोग, 7/14 ऊपर 7 का गुणा, नीचे 4 का, 7 दूनी 14 आएगा आपका 7/8 भाग। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? तो क्या जोड़ा जाए? उस भिन्न का 7/8 जोड़ा जाए। ठीक है भाई, ये कई बार आ चुका है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं पढ़ते कौन सा भाग, डायरेक्टली 4/7 प्लस x कर देते हैं। ठीक है, 1 से 1/14 उसमें घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। वो आपका ऑप्शन तो मैच कर जाएगा 15/14, लेकिन वो गलत। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3/5 लड़कियाँ सिर्फ लड़के हैं।
अगर 3/5 भाग लड़कियां हैं, ये लड़कियां, लड़के कितने होंगे? 5 में फिर 3 कम, 2/5। लड़कियों का 2/9, लड़कियां, ये लड़कियों की 2/9, लड़कों के 1/4 उपस्थित हो तो उपस्थित कितना भाग उपस्थित, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जितना उपस्थित है बस गुणा करना है। लड़कियों का 2/9, तो लड़कियों का 2/9, लड़कों का 1/4, 1/4 उपस्थित। ये देखा जाए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1/10। इन दोनों भाग जोड़ दो, काम खत्म बात। 2/15 प्लस 1/10 लगतम आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 10 तिया 30, 30, 7/30 भाग उपस्थित है। हाँ, ये यहाँ पे अनुपस्थित पूछेगा आपसे। ठीक है, अनुपस्थित, तो अगर 7/30 उपस्थित हुए हैं तो कितने नहीं हुए हैं? तो 30 में 7 कम, 23/30 भाग अनुपस्थित। ठीक है, ये लोग आए हैं तो कितने लोग नहीं आए ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन आएगा आपका 23/30 भाग, और 23/30 ही आ रहा है, 23/30 भाग आप करिएगा। दोबारा देख लो एक बार। आपने कहा कि 3/5 लड़कियां, सेफ लड़के, लड़के कितने हो गए? 2/5, लड़कियों का 2/9, लड़कियों का 2/9, लड़कों का 1/4, 1/4 उपस्थित हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग अनुपस्थित। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 4, ये 1/10 हो गया, ये 5 15 हो गया, 3 3 9, 5 15, तो लघुत्तम जब लेंगे हम लोग कितना आएगा? 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 4 3, 7/30 भाग उपस्थित वाले हैं। कैसे हैं? उपस्थित। अब अनुपस्थित पूछा जाए तो 30 में से 7 कम, 23/30 भाग आएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें वो कह रहा है कि ये का की के लगाए गए हैं, इनको पहले सॉल्व करना किया जाता है, तो पहले आप सॉल्व करेंगे। जैसे 3 एकम 3 त्रिका 9 और 1, 10/3 माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1, 5/2। ठीक भाई, भाग है, भाग बना रहे हैं। 4 एकम 4 और 1, 5/4 का है, तो पहले भाग से पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2, तो 1/2 का गुणा पहले कर लेंगे। ठीक, ये का है, रखना आप लोग सीधा सीधा। 1/3 प्लस 1/9 का 1/5, तो 9 पना 45, 1/45 हो जाएगा। ठीक भाई, और इधर आपका का बाद में दे रहा है 0.0304 अपॉन 0.03। ठीक, सॉल्व करो तो यहाँ लगतम लेंगे 6 आएगा आपका। ठीक है, 10 दूनी 20 में से 15 कम, 10 दूनी 20 में 15 कम, 5/6। ये भाग है और ये गुणा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये का के साथ होगा, तो 4 दूनी 8/5। इधर यहाँ लगतम लेंगे पूरा 45 आएगा। कितना आएगा? 45। तो 3 से 15 45 हो जाएगा, 15 और 45 45 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, का 0.04 दशमलव हटा दो, 4/3 हो जाएगा सीधा, दोनों पर दशमलव आपका है 4/3। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6 और 2 चौको 8 हो गया आपका। 3 से 45 को काट सकते हो, काट दो आप लोग, ये वाला 3 से 45 15 बार। अब ये 16 हो जाएगा, 15 1 16, 4 चौको 16 हो जाएगा आपका, तो ये आएगा 15/16। ये 15 ऊपर, ये 16 आपके नीचे, तो 15/16 में गुणे आएगा 4/3। तो 4 चौको 16, 3 5 15, 5/4 मतलब हुआ जाके 1 सही 1/4 आंसर आएगा। तो 1 सही 1/4, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। एक बार और देखना, 3 तक 9 10/3, 2 2 4 1 5/2, 4 एकम 4 और 1 5/4 है, 1/2 है। का लगाए, ध्यान रखना का एक साथ आएगा, तो हो जाएगा 5/8।
5/8 का उल्टा आ जाएगा 8/5, इधर आएगा लघुत्तम 6, 20 में से 15 कम 5/6, ठीक। ये कट जाएगा 5 5 2 3 6 तो 3 बार, और 3 से 15 बार कट गया, लघुत्तम आपका 45 आया अपना 45। तो 3 15, 15 कम 15, 15 16, 16 काटेंगे 4 बार, 4 चौको 16 हो गया, ये 16 ये 15। कहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ये थोड़ा देखने का मिनट रुकना, ये 15 ऊपर और 16 जो आपका होगा जाके, एक बार लिख लेते हैं, 4 ऊपर आपका आया, 4 के बट्टे ये आपका 16 हो जाएगा, 15 ऊपर, 4 गुणे 15/16 ऐसा आएगा, गुणे 4/3, 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 4 4 5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका, वो काटने में एक गलती हो गई थी, कितना आंसर आ रहा है आपका 5, ठीक है भाई। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन थे सभी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा, ठीक है। जय हिंद।